पक्षियों के पंख बम हैं और शेरों के कान हिल रहे हैं। सुबह सुबह आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ रहे हैं। हर पक्षी युद्ध का गीत गा रहा है। अरे भाई, पक्षी उड़ रहे हैं, पंख आ रहे हैं। शेर कानों में रुई ठूंसते हुए गुस्से से दहाड़ता है। आह, वे फिर से शुरू हो गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पक्षियों के पंख हथियार बन सकते हैं। कल एक बाघिन ने मुझ पर पंख फेंके। कोई हल्की गंध नहीं है भाई, ये तो असली आग है। मैं जमीन पर लेटा हुआ लौट रहा था। बाघ ने आकर मुझे पानी पिलाया। लोमड़ी ने आकर पंखुड़ियां उड़ा दी। मैं शर्म से जमीन में पिघल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। राज्य नहीं, अब मुझे अपने सिर पर छाता रखकर चलना होगा। मंत्री लोमड़ी कहाँ है? आओ, आगे आओ। लोमड़ी एक हाथ से नाक पकड़े हुए, दूसरे हाथ में कलम लिए। मास्टर, मैंने घोषणा पत्र में पहले ही लिख दिया है, अगर तुम आसमान में उड़ोगे तो 100 किलो वजन उठाओगे। लेकिन मैं क्या करूं? मास्टर, पक्षियों की बीट ऐसे जैविक हथियार हैं जिनसे कोर्ट केस नहीं होते, बस पेट में दर्द होता है। कल एक कौवे ने मुझ पर 3 राउंड बम गिराए। पहले बम से मेरी आंखें धुंधली हो गईं, दूसरे बम की गंध से मैं पागल हो गया, तीसरे बम से मैं पेड़ पर कूद गया। मास्टर, मैं एक हेलमेट बना रहा हूँ, मेरे सिर के लिए एक कवर, मेरी आंखों के लिए चश्मा और मेरी पीठ के लिए एक छाता। दांत निकालकर हंसता है। उल्लू आंसू प्रशिक्षण मैदान में खड़ा, गहरी आवाज में। पक्षियों, देखो शेर ने कैसे अपने कान फड़फड़ाने शुरू कर दिए हैं। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। पक्षियों का पत्ती विरोधी अभियान। तोता दस्ता, आगे बढ़ो। मैना ब्रिगेड, इतनी जोर से गाओ कि दहाड़ दब जाए। और हमारा गौरव, कौवा कमांडो, अपनी पत्ती को ठीक से गिराओ। अगर निशाना चूक गया तो इतिहास बदल जाएगा। कबूतर, अपने पंख फैलाते हुए, कांपती आवाज में। दादाजी, मैं एक पंख पर खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आज का दिन पत्ते की तरह फिसलन भरा होगा। मैंने खुद पक्षियों को दाल का पैकेट खिलाया है ताकि पट्टी गाढ़ी और जल्दी बने। कल एक बाघ ने मुझे देखा और कहा, मुझे कबूतर से प्यार हो गया है। मैंने कहा, तो फिर कुछ प्यार की पट्टी ले लो। बाघ तब से तालाब में बैठा है, अपनी आंखों को तौलिए से ढांक रहा है और पागलों की तरह रो रहा है। वह आसमान में उड़ते हुए संवाद देता है। टिया, सिर पर हेलमेट, हाथ में प्लान। भाइयों, मैंने आज फैसला किया है, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी रिबन फेंकते हुए गुजारूंगी। क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे गाने के लिए भी फीडबैक नहीं मिला। लेकिन अगर मैं रिबन फेंकूं, हर जानवर रोता है, कोई अपना चेहरा छिपाता है, कोई पेड़ों पर चढ़ता है, मुझे ये खुशी और कहाँ मिलेगी। मैंने आज एक नया अंदाज खोजा है, रोलर रॉकेट। आसमान में उड़ना, चक्कर लगाना और उन्हें नीचे गिराना। लक्ष्य, शेर की नाक। दूसरे कौओं पर चिल्लाते हुए, कौवा कमांडो फोर्स, कूदो, चहचहाहट नहीं, अब बस पटपट। वन भूमि में शेर राजा की आपातकालीन बैठक। शेर पसीना बहाते हुए बैठते हुए। बाघ, भालू, हाथी कहाँ हैं? आज एक कौवा मेरे कान में घुस गया और उसमें रस्सी का एक टुकड़ा डाल दिया। अब मैं अपने कानों से कुछ भी नहीं सुन सकता। ये राजा का जीवन नहीं है। मैं दहाड़ रहा हूँ और कौवे इसे एक गीत समझ रहे हैं और साथ में गा रहे हैं। मुझे कौन बचाएगा? कौन? हाथी, नाक पकड़कर, कान दबाते हुए। सर, कल मैं सदमे की हालत में पड़ा था। एक तिया आया और मेरे कान में गाने लगा, ओह मेरे प्यारे दोस्त, यह उपहार ले लो। फिर उसने मुझे ऐसा रिबन दिया, मुझे लगा कि मैं घोड़े के अंडे पर बैठा हूँ।
मैंने गंध के कारण 5 बार अपना सिर पेड़ से टकराया। Baha, Mame Abba, Asamana ki ora dekan vala baha, Kahale mame daharata ta, Abba mame ganda mem lotata कल एक कौवा मुझे देखकर बोला, ये शिकार है। मैंने कहा, तुम गलत समझे, मैं अब शिकार करने नहीं जाता, मैं बस छिपने के लिए गड्ढे खोदता हूँ। आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ रहे हैं, छोटे छोटे बम गिर रहे हैं। आसमान में पक्षियों के झुंड, नीचे जानवरों की चीखें। शेर राजा का सिंहासन अब खामोश है। टिया आसमान में उड़ते हुए, विजेता की तरह मुस्कुराते हुए। यह आसमान की जीत है। पक्षी फिर कभी चुप नहीं होंगे। और अगर कोई कहे पक्षियों का गाना बंद करो, तो जवाब एक ही है, सावधान, छोटे छोटे बम आ रहे हैं।